Good afternoon students. The chapter on equality हमने पढ़ा कि कास्ट सिस्टम क्या था, अनइक्वालिटी को शो करता है। जहाँ पर इनइक्वालिटी रहती है, इक्वालिटी नहीं होते, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे ओम प्रकाश की। यहाँ पर देखते हैं हम। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। ओम प्रकाश जो थे एक दलित बच्चे थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि जो रामायण लिखी है वो किसने लिखी है, वाल्मीकि जी ने। तो जो वाल्मीकि लोग होते हैं इनको बहुत ही समाज में नीचा दर्जा दिया गया है, इनको दलित कहा गया है। तो सरकार ने क्या करा, इस दलित वर्ड पर रोक लगा दी कि कोई भी दलित वर्ड यूज़ नहीं करेगा। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन क्लास 6 बुक। दलित इज़ अ टर्म दैट द so called lower caste used to address themselves. Dalit means broken, and by using this word lower caste are pointing to how they were. जो दलित का मतलब होता है वो होता है ब्रोकन, यानी कि टूटा हुआ। जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको क्या है, दलित कहकर पॉइंट किया जाता है। अब हम इसमें देखेंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे एक बहुत ही फेमस दलित राइटर हैं, और उन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, झूठन। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो अपनी खुद की कहानी होती है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और बायोग्राफी जो होती है वो होती है दूसरों की कहानी, दूसरों के जीवन पर जब लिखा जाता है। आई हैड टू सिट अवे फ्राम द अदर्स इन द क्लास। वो बताते हैं कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे दूसरे बच्चों से अलग बिठाया जाता था। कभी जब हम बाहर बैठते थे, सीट पर नहीं बैठते थे, तो मेरे लिए मैट भी नहीं रहती थी। सब बच्चे मैट पर बैठते थे और मुझे ज़मीन पर बिठाया जाता था। और कभी अगर मैट पर बिठा भी दिया जाता था तो उस जगह पर सर्किल कर दिया जाता था कि यहाँ पर ये बैठा हुआ है। और जो स्कूल के हेडमास्टर थे वो भी ओम प्रकाश के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उन्होंने एक बार ओम प्रकाश से कहा, व्हेन ही वाज इन क्लास 4th द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड प्लेग्राउंड। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश को स्कूल का प्लेग्राउंड साफ़ करना है और जितने भी स्कूल की विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, सब उनको साफ़ करनी है, डस्टिंग भी करनी है। ही राइट्स द प्ले ग्राउंड वॉज वेरी लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक। ये इनका फिजिक का मतलब उनकी जो शारीरिक संरचना थी, यानी कि बॉडी हाइट, वो बहुत छोटे थे 4th क्लास में, और प्ले ग्राउंड बहुत बड़ा था और छोटे छोटे से हाथों से उन्होंने पूरा प्ले ग्राउंड साफ़ करा। उनका फेस, हाथ सब किससे कवर्ड हो गए थे, सब चीज़ धूल से कवर्ड हो गई थी। उनको बहुत तेज़ प्यास भी लग रही थी, लेकिन सर ने बोल दिया था कि आप पानी भी नहीं पियोगे। तो हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी। वो बैठे हुए मुझे देख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू क्विक ड्रिंक ऑफ वाटर। तो उन्होंने जब पूरा ग्राउंड साफ़ कर दिया, विंडोज़, खिड़की, सब चीज़ें साफ़ कर दी, आँखों में द आइज़ ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सॉ दिस स्पेक्टिकल्स। सब लोग उन्हें देख रहे थे। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज एंड दिस ओनली केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर। और इन्होंने कपल ऑफ द डे यानी कि 2-3 दिन तक, 4 दिन तक उन्होंने लगातार साफ़ किया प्लेग्राउंड। लेकिन इस चीज़ का एंड कब हुआ, जब एक बार वो प्लेग्राउंड साफ़ कर रहे थे और वहाँ से उनके फादर जा रहे थे और उन्होंने उसे देखा कि ओम प्रकाश जो है वो स्वीपिंग कर रहा है। ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल। फिर वो टीचर के सामने गए और उसका, ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर उनको उसके सामने ले गए, टीचर के सामने, और बोले, ओम प्रकाश अभी तो यहाँ से जा रहा है। ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, यू आर अ टीचर सो आई एम लीविंग नाउ। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम टीचर हो, बट रिमेंबर, याद रखना कि ओम प्रकाश अभी तो यहाँ से जा रहा है लेकिन वो यहीं पर पढ़ेगा, और ये ही नहीं, और भी बहुत सारे बच्चे आएंगे जो यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमें ये पता चला कि किस तरीके से कास्टिज्म से लोगों के साथ इनइक्वालिटी की जाती है, भेदभाव किया जाता है, जैसा कि ओम प्रकाश जी के साथ हुआ। खाली वो अकेले ही नहीं हैं जो इस तरीके की चीज़ों को उन्होंने फेस किया है। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारी सोसाइटी में जिनको इस तरीके की परिस्थितियों का सामना करना होता है। ऐसी एक दूसरी स्टोरी है, इसमें अंसारी लोग हैं, अंसारी कपल है, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। तो वो रेंट पर रूम देखने के लिए जाते हैं, और जो उनका, अभी देखते हैं इसमें। The second story is based on an incident that took place in one of India's larger cities and common practice in most parts of country. ये बहुत बड़े शहर की स्टोरी है, लेकिन कहीं भी कोई भी जगह ऐसी नहीं है
जहाँ पर भेदभाव ना होता हो। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हु वर लुकिंग टू रूम एंड अपार्टमेंट टू इन द सिटी। ये मिस्टर और मिसेस अंसारी हैं जो कि मॉमडन हैं, तो ये एक अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं उस शहर में रहने के लिए कि रेंट पर इन्हें कोई अपार्टमेंट मिल जाए। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम। उनके पास पैसे हैं और वो पेमेंट अच्छे से कर सकते हैं। तो वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं। प्रॉपर्टी डीलर उनको इन्फॉर्म करता है कि आज आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको रेंट पर रूम अवेलेबल करा दूंगा। तो उन्होंने 2-3 जगह रूम देखे। पहला रूम देखते उनको पसंद आ गया, लेकिन हुआ क्या, रूम की पूरी बातें भी हो गई और जो लैंडलॉर्ड था, उसका मालिक था, उन्हें जैसे ही पता चला कि ये लोग मॉमडन हैं, मिस्टर और मिसेस अंसारी हैं, तो उन्होंने एक्सक्यूज़ देने स्टार्ट कर दिए कि हमारे यहाँ पर कोई भी नॉनवेज नहीं खाता, सब लोग वेजिटेरियन हैं और इसलिए हम आपको रूम नहीं दे सकते। बोथ द अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर दोनों ही बहुत सरप्राइज़ हुए, क्योंकि उन्हें पास के ही एक रूम से स्मेल आ रही थी फ़िश बनाने की। द सेम एक्सक्यूज़ वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट्स। उन्होंने और भी कई अपार्टमेंट देखे, वहाँ भी इसी तरीके के और एक्सक्यूज़ मिले। तो फाइनली जो प्रॉपर्टी डीलर था वो बोला कि आप लोग अपना नाम चेंज कर लीजिए, मिस्टर और मिसेस अंसारी से मिस्टर एंड मिसेस कुमार बन जाइए। द अंसारी वर रेल्यूकेंट टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर। तो वो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपना नाम चेंज नहीं करेंगे, हम और कोई जगह देखेंगे। इन द एंड आखिर में उन्हें मंथ के लास्ट में एक जगह अपार्टमेंट मिल ही गया। द लैंड लेडी हु वॉज विलिंग टू गिव दैम अ प्लेस ऑन रेंट। और वहाँ की जो लैंड लेडी थी वो उनको रूम रेंट पर देने के लिए एग्री हो गई। You have understood by now the caste we were born into, the religious we practice, the caste background we come from, whether we are male or female। मतलब आपने अब देखा होगा कि इन दोनों स्टोरी से हमें क्या पता चला है कि हमने इतनी सारी चीज़ें कि कास्टिज्म कितना है हमारे देश में, भेदभाव बहुत सारी चीज़ों पे होता है कि कोई अमीर है कोई गरीब है, कास्ट का हो गया, रिलीजियस मैटर हो गया, धर्म का, फिर उसके बाद लेडी मेल और फीमेल में भी डिफरेंसेस होते हैं। दीज आर द ओफन थिंग्स दैट डिटरमाइन वाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली। समझ नहीं आता कि इतनी सारी चीज़ें हैं, क्यों लोग ऐसा करते हैं, क्यों लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारी आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन। इसी तरीके से ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी को किस लिए उनके साथ ये अनइक्वल जो ट्रीट किया गया है उनको, वो किस लिए, उनके कास्ट और रिलीजन के लिए। फिर इसमें आगे देखिए, व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज़ वायलेंट। जब लोगों के साथ अनइक्वली व्यवहार किया जाता है तो उनकी जो डिग्निटी है वो कैसे हो जाती है, वायलेंट हो जाती है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी वॉज वायलेंट बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड। इस तरीके से उन दोनों लोगों को भी बहुत गुस्सा आया जब लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे, तो उनकी क्या हुई थी, डिग्निटी हर्ट हुई थी और वो वायलेंट हो गए थे, उन्हें गुस्सा आ गया था। बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल बिकॉज ऑफ हिज कास्ट। इस तरीके से ओम प्रकाश वाल्मीकि, क्योंकि वो एक वाल्मीकि थी, नीची कास्ट से बिलोंग करते थे, तो स्कूलमेट और टीचर ने उनके साथ क्या किया, उनकी डिग्निटी को हर्ट किया, उनके साथ बैडली बिहेव किया और उनसे स्कूल की सफाई कराई। देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द स्कूल, और जबकि बाकी सब स्कूल के बच्चे एक समान थे। बीइंग अ चिल्ड्रन ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन। वो बहुत छोटे थे इस तरीके की सिचुएशन का उन्होंने जब फेस किया। इट वॉज हिज फादर हु वॉज सीइंग हिज सन, और ये तो उनके फादर थे। उस दिन उनका लास्ट डे था जिस दिन उन्होंने वो सफाई करी, जब उनके फादर ने उनको देख लिया और उन्होंने टीचर से बात करी कि आप लोग टीचर हो इसीलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ही पढ़ेगा ओम प्रकाश, और ये ही नहीं, इसके जैसे और दलित बच्चे भी आकर आपके ही स्कूल में पढ़ेंगे। द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट एंड पर्सन रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट टू देम। इसी तरीके से अंसारी जो कपल थे उनकी भी डिग्निटी हर्ट हुई, उनको भी बहुत दुख हुआ जब लोगों ने उनको अपार्टमेंट देने से मना कर दिया। However, when the property dealer suggested that they change their, और जब प्रॉपर्टी डीलर ने उसको नाम चेंज करने के लिए बोला तो उनको क्या हुआ, इट वॉज देयर डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट
एंड मेड देम रिफ्यूज़ दिस सजेशन, और इससे क्या हुआ, उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट पर मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्हें बहुत इंसल्ट फील हुई और उनको बहुत हर्ट भी हुआ, तो उन्होंने ये सजेशन मानने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया उसको, उनके सजेशन को। ओम प्रकाश एंड अंसारी डू नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। देखिए, ओम प्रकाश भी एक बहुत ही फेमस राइटर बने पढ़े होने के बाद, और अंसारी जो थे वो भी बहुत अच्छे, उनकी जो जॉब थी, बहुत अच्छे सर्विसमैन थे। तो इस तरीके से लोगों के साथ ये व्यवहार अच्छा नहीं होता। दे डिज़र्व द सेम रिस्पेक्ट, सेम डिग्निटी एनीवन एल्स। और ये लोग भी सभी की तरह सेम रेस्पेक्ट के लिए डिज़र्व करते हैं। हमें कभी भी किसी के साथ उसकी कास्ट, उसके रिलीजन, उसके जेंडर को लेकर कोई भी इनइक्वालिटी नहीं करनी चाहिए। वी शुड ट्रीट एवरीवन इन अ सेम मैनर, आइदर ही वाज बिलोंग टू एनी रिलीजन। ओके, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं।